दोस्तों, कोई भी वरिष्ठ नागरिक ये नहीं चाहता कि उसके मरने के बाद उसके बच्चों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े या उनका काफी सारा समय ऐसे विभागों के चक्कर लगाने में निकल जाए। लेकिन ऐसा होना तभी संभव है जब वरिष्ठ नागरिक उन कार्यों को करेंगे जो उन्हें अपने जीते जी कर लेने चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके 3 जरूरी काम जो आपको अपने मरने से पहले कर लेने चाहिए, ताकि आपके बच्चों को कोर्ट कचहरी के चक्कर या किसी भी संबंधित विभाग के चक्कर न लगाने पड़े, उन्हें किसी तरीके से परेशानी ना उठानी पड़े। जानेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस दी जाती है। यदि आप किसी भी टॉपिक पर कोई कानूनी परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सएप करें, जल्द ही आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वरिष्ठ नागरिक कौन होते हैं। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 में बताया गया है कि जिन व्यक्तियों की एज 60 वर्ष है या उससे अधिक है तो वो व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं, और ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए वरिष्ठ नागरिक अधिनियम बनाया गया है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा की जाती है, लेकिन उनकी सुरक्षा के साथ ही ये भी जरूरी है कि उनके बच्चों को परेशान होना ना पड़े या उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने ना पड़े। तो सबसे पहला काम जो वरिष्ठ नागरिकों को कर लेना चाहिए अपने जीते जी, वो होता है प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन। वो प्रॉपर्टी किस तरीके से उनके मरने के बाद उनके वारिसों में, उनके उत्तराधिकारियों में बांटी जाएगी, इसकी जानकारी वरिष्ठ नागरिकों को अपने जीते जी दे देनी चाहिए। और वो जानकारी वो कैसे दे सकते हैं? वो एक विल कर सकते हैं, एक वसीयत बना सकते हैं। वसीयत उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने जीते जी ये बता देता है कि जो संपत्ति उस व्यक्ति के पास है वो उसके मरने के बाद किस व्यक्ति को दी जाएगी, उसे कहते हैं वसीयत। तो वरिष्ठ नागरिकों को एक वसीयत बनानी चाहिए जिसमें वो उन सभी बातों को लिखे कि मेरी कौन सी संपत्ति किस उत्तराधिकारी को दी जाएगी, कितना भाग उस उत्तराधिकारी को दिया जाएगा। यदि आप प्रॉपर्टी का इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी किस तरीके से वितरित की जाएगी, तो यदि आपके बच्चों में आपके बाद कोई डिस्प्यूट उत्पन्न होता है तो उन्हें सिविल कोर्ट के काफी ज्यादा चक्कर काटने पड़ते हैं, और कई बार जो केस होते हैं वो काफी लंबे समय तक चलते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने ना पड़े, तो आज ही अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत बना दीजिए, अपनी प्रॉपर्टी की विल कर दीजिए। आप बता दीजिए कि आपकी संपत्ति आपकी किस उत्तराधिकारी को दी जाएगी। या दूसरा काम आप कर सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी को उनके नाम ट्रांसफर कर दे या गिफ्ट डीड कर दे। लेकिन आजकल का समय ऐसा है कि बच्चे माता पिता की केयर करना बंद कर देते हैं जब उनके नाम संपत्ति आ जाती है। तो आपके लिए बेहतर है कि आप विल को बनाइए, और यदि आप गिफ्ट डीड ही करना चाहते हैं तो उसमें ये कंडीशन मेंशन कराइए, यदि मेरा ख्याल नहीं रखेगा, मेरी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करेगा, तो मैं इससे अपनी संपत्ति जो मैं इसे दे रहा हूँ वो मैं इससे वापस ले सकता हूँ। क्योंकि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है जो आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, उसके सेक्शन 23 में ये बताया गया है कि यदि कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों को अपनी संपत्ति इस एवज में देता है, इस शर्त पर देता है कि वो उनका ख्याल रखेगा, लेकिन जैसे ही उसके नाम संपत्ति आती है वो उनको मेंटेन करना बिल्कुल बंद कर देता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर सेक्शन 23 लागू होता है। और सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 के मुताबिक आपके द्वारा दी गई संपत्ति आपको आपके उत्तराधिकारी से वापस दिला दी जाती है। तो यदि आप गिफ्ट डीड करते हैं तो ये कंडीशन उसमें मेंशन कराइए। यदि आप ये नहीं करना चाहते तो आप विल कर सकते हैं। विल सबसे बेस्ट है, आप उसकी वसीयत लिख सकते हैं, और वसीयत को हमेशा रजिस्टर्ड कराइए। अपने क्षेत्र के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर आप अपनी विल को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। वो एक पक्का सबूत होता है जिससे कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका विभाजन आपके मरने के बाद उन्हीं व्यक्तियों को किया जाएगा जिसे आप चाहते हैं। इस तरीके से आपको सबसे पहला जरूरी कार्य यही करना चाहिए कि आप अपनी प्रॉपर्टी की, अपनी संपत्ति की विल बना सकते हैं। दूसरा कार्य जो प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को अपने मरने से पहले करना चाहिए वो है बैंक में नॉमिनी को बनाना, या यदि कहीं पर भी आपका अकाउंट है तो उसमें नॉमिनी को ऐड करना। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे नॉमिनी को ऐड करते हैं जिसकी डेथ हमसे पूर्व हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें ये चेक करना चाहिए कि हमारे अकाउंट में नॉमिनी कौन है। और यदि आपने नॉमिनी को नहीं बनाया है तो आज ही नॉमिनी को बना लीजिए, ताकि आपके मरने के बाद जो अकाउंट का सारा पैसा होता है वो उस व्यक्ति को मिल सके। जिस पर आप भरोसा करते हो उस व्यक्ति को अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी बनाइए, ताकि आपके बच्चों को, आपके उत्तराधिकारी को आपके अकाउंट के पैसे निकालने के लिए उन्हें भटकना ना पड़े, उन्हें डेथ क्लेम केस के लिए बैंक के चक्कर ना लगाने पड़े। तो ऐसा करके आप अपने बच्चों को बैंक के चक्कर लगाने से रोक सकते हैं। आप अपने अकाउंट में नॉमिनी को आज ही बना लीजिए, ताकि आपके बच्चों को आपके मरने के बाद बैंक के चक्कर ना लगाने पड़े। दोस्तों, तीसरा काम जो प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को करना चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रॉपर्टी के कागजात होते हैं, हमने कोई इंश्योरेंस करा रखा होता है, हमारा कहीं पर अकाउंट होता है, हमने कोई एफडी करा रखी होती है, लेकिन उसकी जानकारी केवल हम तक ही होती है। तो ऐसी कंडीशन में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक है
कि जो भी आवश्यक दस्तावेज है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उनकी जानकारी वो अपने किसी विश्वास वाले व्यक्ति को दे जिस पर वो विश्वास करते हैं। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की जानकारी नहीं देंगे और आपने कोई इंश्योरेंस करा रखा है, एफडी ले रखी है, तो उस पैसे का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसकी जानकारी किसी परिवार के सदस्य को है ही नहीं। तो उस पैसे का कोई क्या करेगा? यदि उनकी जानकारी उन व्यक्तियों को होगी तो तभी जाकर के वो पैसा काम में लाया जा सकता है। तो यदि आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स है, बैंक का डॉक्यूमेंट है, मेडिकल का डॉक्यूमेंट्स है, तो वो सभी जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी जानकारी आप अपने उत्तराधिकारी को, जिसे भी आप विश्वास पात्र मानते हैं, उस व्यक्ति को दे सकते हैं। तो ये 3 जरूरी कार्य थे जो प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को कर लेने चाहिए। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श, कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।